क्रिप्टो कॉर्नर में हमारा फोकस आज बिटकॉइन और दूसरा सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन इथीरियम है। वेल, आपको याद दिला दें कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी के तौर पर देखा जाता है और लोगों का रुझान बढ़ने से यहाँ पर रिकॉर्ड लेन देन और रिकॉर्ड प्राइसेस भी हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। बिटकॉइन एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन से नई यूनिट यहाँ पर जारी होती है। सेंट्रल बैंक से स्वतंत्रता के रूप में इसे संचालित किया जाता है। 2008 में सबसे पहले बिटकॉइन इसको पब्लिक किया गया था। ये कौन डेवलपर है, डेवलपर या ग्रुप है, किसने इसे बनाया है वो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन सतोशी नाकामोटो के नाम से एज अ डेवलपर इसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है। दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर बिटकॉइन के तौर पर है। सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इसकी है, सबसे बड़ा मार्केट डोमिनेंस इसका है। अगर समझिए 25,000 क्रिप्टोज हैं तो उसमें सबसे बड़ा यानी कि 60% का डोमिनेंस, मार्केट कैप और ट्रेडिंग यहाँ पर बिटकॉइन में होती है। और अब तो जिस तरह से यहाँ पर बिटकॉइन को एज अ लीगल हेज भी लिया गया है, लीगल करेंसी के तौर पर भी लिया गया है, तो बिटकॉइन के रिजर्व बनाने की भी बात की जा रही है। तो बिटकॉइन इन सब में एक तो पहल है और दूसरा ये कि इसकी एडॉप्शन यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरा है यहाँ पर इथीरियम। ऑल्ट कॉइन्स की श्रेणी में इथीरियम यहाँ पर टॉप नंबर पे है और अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो बिटकॉइन के बाद सबसे बड़ा यहाँ पर इथीरियम ही है। इथीरियम अब एक प्लेटफॉर्म है ब्लॉकचेन का और हर क्रिप्टो का एक टोकन होता है, नेटिव होता है, तो इथीरियम का ईथर है। यहाँ पर ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्रामेबल एसेट वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। प्रोग्राम की शर्तें सीधी कोड के द्वारा लिखी जाती हैं। कोड को इथीरियम ब्लॉकचेन पर यहाँ पर लॉन्च किया जाता है और पहले से तय शर्तों को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट खुद ये काम करता है। इससे इंटरमीडियरीज यानी कि बिचौलियों की ज़रूरत खत्म हो जाती है। ये मजबूत है, सुरक्षित है, दक्षता और पारदर्शिता भी बढ़ाता है। इथीरियम की अगर बात की जाए तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ये सुरक्षित है, एफिशिएंट है और जैसे मैंने कहा ट्रांसपेरेंट भी है। काफ़ी हद तक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के योग्य फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और एज ऑफ नाउ जितने भी जो नए प्रोग्राम्स हैं, जितने भी जो नए स्केलेबल, चाहे वो NFTs है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, ये सारे के सारे कोड्स एज ऑफ नाउ इथीरियम पे लिखे जाते हैं।